नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज वक्त आ गया है क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे टाटा नेक्सॉन पे वीडियो बनाई जाए कि किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। देखो, मैं एडवांस में आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन कोई बुरी कार नहीं है। काफ़ी सारे पॉइंट्स इंटरनेट पे ऑलरेडी रूमर्स घूम भी रहे हैं और कुछ लोगों के लिए वो सही भी है और नहीं भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि जो आप कार खरीद रहे हो वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाटा नेक्सॉन किसको खरीदनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ना, क्योंकि टाटा नेक्सॉन का नया फेसलिफ्ट आ चुका है, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो इस बात को अडेप्ट कर सके कि टाटा नेक्सॉन नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, नए बिहेवियर्स पे काम कर रहा है। तो अगर आपकी कार में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप उसके लिए हाइपर ना हो जाएं और आप फिर कंपनी को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो। पहला आपका माइंडसेट तो होना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं नई वाली जो नेक्सॉन है, क्योंकि उसमें काफी कुछ ना टच बेस्ड है। इवन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स भी टच बेस्ड हैं, इल्यूमिनेटेड लोगो है और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल हो जाता है वहां पे, जहां पे आपको नेविगेशन भी मिल रही है। सो ये काफी इलेक्ट्रिक कार मैं बोलूंगा यहाँ पे जो इंजीनियरिंग करी हुई है कार के अंदर। तो देखो, आपको थोड़ा सा फिर पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, या फिर आप सिंपली कोई और कार ले लो जिसमें आपको कम जामल जोल लगे, क्योंकि यार ये जब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हालांकि मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि मैं शोरूम्स वगैरह में जाता रहता हूं, मैं सर्विस सेंटर भी काफी विजिट करता रहता हूं, मेरे काम होते हैं काफी, और मैंने नोटिस करा है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूं अभी टाटा कंप्लीटली रेडी नहीं है इस चीज के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको। और जब मैं कहता हूं कि रेडी नहीं है तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा टाटा की। आई मीन इट टेक्स अ वाइल फॉर देयर एम्प्लॉइज टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड और पूरी उस तरीके की चीजें बनाकर आपको डिलीवर करने के लिए, राइट। अपना होम ग्रोन ब्रांड है, राइट, और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपको इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स दे रहा है जो बाकी कंपटीशन में लोग नहीं कर रहे हैं। तो यार आप ये देखो कि हम यहाँ पे जर्मन, जापानीज, है ना, हम सारे लोगों को टक्कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर, अगर माइनर इश्यूज आ जाते हैं तो कई लोग ना उसकी वीडियो बना कर डालते हैं, तो वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है। तो उस चीज को टॉलरेट करने के लिए आप रेडी रहना, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर ली है तो उसमें कोई खराबी निकल कर ही आ जाएगी। देखो, परफेक्ट तो कोई कार नहीं होती है, हो सकता है कि कुछ में आए कुछ में ना आए, और ये 50-50 रेशो भी नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक 10% या 5% ही होगा कि अगर 100 कार बिकी है तो 4 या 5 में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, और वो फिट एंड फिनिश, ये सब कुछ परमानेंट नहीं होता है। सो हर तरह के रूमर्स पे बिलीव मत करो, खुद भी जाना, टेस्ट ड्राइव भी ले लेना। दूसरा पॉइंट कि टाटा नेक्सॉन किसे लेनी चाहिए, जिसको भाई सिक्योरिटी चाहिए। साफ सी बात यह है, अगर आपको स्पेस वगैरह से मतलब नहीं है, आपको स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, इंजन विंजन, ये सब से कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस से टाटा नेक्सॉन की तरफ जाओ। बहुत मजबूत कार है, टैंक जैसी कार है, मैंने खुद उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करी है। बहुत अच्छा बोनट, हैवी उसका डोर्स वगैरह, काफी पीछे का जो पूरा बूट स्पेस वाला एरिया है सारा काफी ज्यादा मजबूत है। तो सिक्योरिटी के पर्पस से मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है, आप एक न्यू कमर हो, न्यू ड्राइवर हो, और आपको लगता है कि सेफ्टी आपके लिए कंसर्न है, तो बिल्कुल आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं इसके इंजन की ही। देखो, अगर आपने पहले काफी कार्स नहीं चलाई है या फिर आपने कभी कभी चलाई है पर आपको आती है, तो ये इंजन वाला जो रूमर चल रहा है उसके ऊपर आप मत जाना, क्योंकि वो आपके लिए फिर रूमर ही है। वो रियलिटी उन लोगों के लिए बनती है जिनको काफी एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, जो वाकई में हाथ रखते बता सकते हैं। जैसे कुछ ज्ञानी होते हैं, मैं अपनी बात भी करूंगा, उसमें गिर रखा, उनको पता चलता है कि ओह नहीं, वाइब्रेशन तो है, स्टीयरिंग पे भी है। स्पेसिफिकली कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं और आई मीन जो काफी टाइम से ऑटोमोबाइल चला रहे हैं या जो समझते हैं चीजों को, तो आप अगर फ्रेशर हो, न्यू कमर हो, आपने रिसेंटली कार ली है, या फिर दूसरा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता यार, आपने चलाई, आपको पसंद आ गई, साफ सी बात यह है। देखो, हम कपड़े भी खरीदते हैं जो हमें पसंद आते हैं, हम अपनी चॉइस के ले लेते हैं। बाकी महंगी चीज है, आई डू अग्री कि कपड़ा तो है नहीं कि 1000 रुपए का बदल लिया जाके कहीं से। महंगी चीज है, रिव्यूज देखना भी जरूरी है, पर एट लास्ट आपने कार खरीदनी है, आपने चलानी है, अपनी फैमिली को बिठाइए, चेक कीजिए आपको अंडर पावर लग रही है, ओवर पावर लग रही है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन खुद लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं बात कर लेता हूँ स्पेस की। अगर आपकी टोटल फैमिली मेंबर्स 4 ही है ना, तो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो क्योंकि अगर मैं 5 लोगों को बिठाने की बात करूं तो बैठ जाएंगे, पर इस सेगमेंट में और भी कार्स आती हैं जिसमें आप 5 लोगों को बिठाओगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल सकता है। तो ये सब्जेक्टिव है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना। सो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, तो उसके हिसाब से ही थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आपने ऑलरेडी नोटिस करा ही होगा यहाँ पे कि इल्यूमिनेटेड लोगो आता है, स्टीयरिंग पे काफी थोड़ा सा डिस्प्ले टच टाइप ऑप्शन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे सारा नीचे, इवन जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, ग्लॉसी चीज और ग्लास का काम काफी ज्यादा करा हुआ है। सो पॉसिबिलिटी है कि उसपे देखो माइनर स्क्रैचेस वगैरह पड़ना लाजमी है, और हो सकता है कि वो कुछ टाइम पे विजिबल भी हो जाए। तो इसके लिए आपको फिर टॉलरेट करना पड़ेगा, या फिर आप कंसल्ट करना कि इसके कोई प्रोटेक्टर वगैरह आते हो। और आई एम नॉट श्योर कि वो हर पार्ट पे लग पाएंगे प्रोटेक्टर, पर इससे आपकी कार थोड़ी सी पुरानी टाइम से पहले लगने लग सकती है।
तो अपना माइंड ऐसे बनाकर रखने कि यार मैं अगर कोई चीज ले रहा हूं तो उसमें निशान वगैरह ऐसे पड़ेंगे। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी टिपिकल कार्स की तरह, फॉर एग्जांपल ब्रेजा या वेन्यू, उसमें आपको रफ प्लास्टिक मिलती है और एक अलग तरह का मटेरियल मिलता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें इतने आपको चीजें नहीं नजर आएंगी। मैं इसको नेगेटिव पॉइंट मानता भी और नहीं भी मानता, इसलिए मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंगली समझना कि अगर स्पेशली आपके पास बच्चे हैं जो कुछ कुछ उस पर कर सकते हैं, मार सकते हैं और निशान वगैरह पड़ सकते हैं, या फिर आप खुद ही थोड़े केयरलेस हो, कुछ आफ्टर 2-3 ड्रिंक के बाद हो जाता है यहाँ, तो ये सब्जेक्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंगली सोच समझकर डिसीजन ले लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं हेडरूम की, तो जो रियर सीट्स हैं वहां पर मैं जो पर्सनली बैठा था, तो मुझको ऐसा लगा कि 5'10" या 5'11" के आसपास भी जो लोग होंगे उनको हेडरूम में इश्यूज आ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करना, जिन लोगों के साथ आप घूमोगे फैमिली मेंबर्स, उनके साथ चेक करना ये मेजर इशू अगर आपको लगता है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा डाउन साइड है पीछे से नेक्सॉन का, तो वो देखना, सोच समझ कर आप अपना फैसला ले लेना। साथ ही में अगर मैं बात करूं कार का जो इंटीरियर है ना, मैंने नोटिस करा है वो थोड़ा सा डाउन साइड आता है। लाइक ज्यादातर कार में या तो स्ट्रेट होता है या फिर ऊपर की तरफ होता है, वो नीचे की तरफ से थोड़ा से आता है। तो अगर आपकी हाइट है जो है 5'8" के आसपास है और आप हाइट एडजस्टमेंट वाली का वेरिएंट नहीं ले रहे हो, तो बैठकर प्रॉपर्ली चेक कर लेना कि आपकी जो विजिबिलिटी है बोनट की सही है या नहीं है। और साथ ही में जो पिलर ए बी हैं, कुछ लोगों ने वहां पे रिपोर्ट करा है, मैंने चलाई थी, मुझे हल्का सा फील हुआ था ब्लाइंड स्पॉट। तो आप देख लेना कि आपके लिए भी वो मेजर कंसर्न बनता है या फिर नहीं बनता है, कि जब आप टर्न वगैरह लेते हो तो वहां पर कुछ विजिबिलिटी इश्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम बात करें कार की माइलेज की, तो रिपोर्टेडली इस कार की माइलेज जो है ब्रेजा या वेन्यू एज कम्पेयर टू दीज टू कार्स थोड़ी सी कम ही है। उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि कार की बिल्ड क्वालिटी काफी हैवी है, या फिर इसका इंजन थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद ही ज्यादा उठता है, शुरू में थोड़ी पावर लेता है पिकअप के टाइम पे। तो ये सब्जेक्टिव आप देख लेना, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में आपको वर्ल्ड क्लास मिल रही है, सिक्योरिटी 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप, तो ये कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है माइलेज वाला फैक्टर। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 3 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आता होगा, इन सारी कार्स में कोई मेजर वो नहीं है, तो देख लेना। अब हम बात करते हैं यार उन पॉइंट्स के बारे में, ये कार किसे नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आपको काफी नॉलेज है या फिर आप नए ड्राइवर हो पर आप समझते हो काफी, आपने ड्राइव करी है हुंडई वगैरह, वॉक्सवैगन या फिर मारुति, 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर आपको सब समझ में आता है, तो इस कार में थोड़ा सा वाइब्रेशन और जर्क आपको फील होगा इंजन में। इवन अगर आपने मेरी लास्ट पंच वाली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने पंच का रिव्यू डाला था, इसका जो गियर शिफ्टिंग टाइम है ना, वो भी मुझे काफी अजीब लगता है, मुझे डिस्टेंस काफी लगता है, इसका गियर लीवर काफी मुझे बड़ा लगता है टाटा के इंजन का, और ऐसा लगता है कि डिस्टेंस काफी है और मुझे स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं लगती है। इवन तो जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो स्टीयरिंग में और गियर बॉक्स में, गियर लीवर में मेरे को जर्क फील होता है और थोड़ा सा वाइब्रेशन भी फील होती है। तो अगर आपको ये काफी मैटर करता है, क्योंकि कई लोग काफी गाड़ी चलाते हैं दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी इवन, तो आपको थोड़ा सा ये अनोइंग लग सकता है। नॉइस कार में थोड़ी सी है, वो आप देख लेना कि नॉइस आपके लिए कितना मैटर करता है, जो कैबिन नॉइस होती है। और ये कोई मैं डील ब्रेकिंग नहीं मानता, अगर आप वाकई में कितना इंपॉर्टेंट काम करते हो कि कोई कॉल ऐसी आ रही है कि आपको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, बहुत सेंसिटिव हो ईयर से, तो ये आपके लिए कुछ मैटर करना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको इतना मैटर करना चाहिए पॉइंट। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो वारंटी के बाद फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, तो आप नेक्सॉन मत लेना, क्योंकि मैं 110% श्योर हूं इस कार में कुछ ना कुछ काम आएगा। उसका रीजन ये है कि देखो, सब कुछ इसमें टच है। एक तरफ को या तो मैं ये मान लेता हूं कि बिल्कुल एप्पल वाला काम कर रहा है उन्होंने एडवांस लेवल पे, कोई इश्यूज आने ही नहीं वाले, पर क्योंकि यार मेरे को कहीं ना कहीं काफी, मैं रिव्यूज भी पढ़ता रहता हूं और मैं अपने किसी व्यूअर को गलत एडवाइस नहीं दूंगा, इसमें काफी सारी चीजें टच बेस्ड हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पैनल, कोई ना कोई डिवाइस इशू इसका क्रिएट करेगा। और जिस तरीके की ये ओवरऑल बनाई गई है, जो इंजीनियरिंग इस पे करी गई है, तो इसमें कॉस्ट हो सकता है थोड़ी सी आए। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, 3 से 5 साल जब इस कार को हो जाएंगे तब देखते हैं कि क्या रिव्यूज वगैरह चलेंगे लोगों के। मैं दिल से चाहूंगा कि लोग परेशान ना हो, पर क्योंकि यार ये चैनल आपका ही है और मैं हमेशा कंज्यूमर सेफ्टी और पैसा बचाने के बारे में बात करता हूं लोगों की, तो ये बताना मेरा फर्ज है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो काफी पंजा दबा के भगाने में बिलीव करता है, ओवरटेक करने में बिलीव करता है, तो यार हो सकता है आपको ये कार कहीं ना कहीं अंडर पावर लग जाए, क्योंकि इवन तो इसकी पावर जो है काफी अच्छी दी हुई है, इंजन जो इसका बेस्ड है, बट स्टिल मैंने जो फील करा है इस इंजन को, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, ये मुझे थोड़ा अलग लगता है सेगमेंट से, क्योंकि लाइक 3 सिलेंडर कार्स, 3 सिलेंडर इंजन और भी आते हैं, बट स्टिल मुझे जब मैं टाटा की कार ड्राइव करता हूँ एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही फीलिंग आता है। मुझे ऐसा लगता है ये स्पेशली कस्टम डिमांड पे बनवाया है इन्होंने, क्योंकि somehow I'm not saying कि I hate it, but I would say it felt differently to me जब मैंने इसको ड्राइव किया। और एट लास्ट मैंने ये फील करा कि यार जब कभी भी मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ किसी दूसरी कार को, तो मुझे थोड़ी अंडर पावर फील होती है फॉर श्योर। एट लास्ट इवन दो टाटा ने इसके एयर डायनामिक्स पे काफी काम करा है, पर एक बार मैंने इस कार को चलाया था, जब मैं इसको 130 के अराउंड ले गया था, मुझे somehow कोई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि समथिंग इज नॉट राइट, इट वाज नॉट हिटिंग करेक्ट टू मी, और मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा था, पता नहीं क्यों, उसका रीजन मुझे समझ नहीं आ पा रहा था। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कार हल्की लग रही थी, पर मुझे वो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था इसको 130 के पास ले जाते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे इसमें चल रहा है। बाकी ये सब्जेक्टिव है, आप खुद भी ड्राइव करके देख सकते हो कि आपको फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है। पर हम एक चीज तो कह ही सकते हैं, अगर कुछ इफ इन केस होता भी है तो 5 स्टार सिक्योरिटी आपको मिल ही रही है, वहां पर आप अपने आप को संभाल सकते हैं।
तो आई होप मेरी छोटी वीडियो काफी हेल्प कर गई होगी। हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई चीजें माइनर या मेजर छूट गई हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट करके वो बता सकते हैं, ताकि दूसरे व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाए। इवन तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, आप कार ओनर हो, तो भी आई वेलकम यू टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे हम काफी इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय सारे भाइयों को।